हेलो दोस्तों। तो आज रब ने बना दी जोड़ी का 28वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा है कि रुद्राक्ष, रक्षा और साथ ही पूरा परिवार माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसके पहले उनके महल में ही जो माता रानी का मंदिर था वहीं पे दर्शन कर रहे थे। अब आगे रुद्राक्ष और रक्षा हाथ जोड़ माता रानी के मंदिर में खड़े थे और रानी रजिया आगे खड़े होकर माता से प्रार्थना कर रही थी। फ्रेंड रजिया ने सिंदूर की थाल से फिर वही लॉकेट निकाली जो दादी शनि रुद्राक्ष को पहना दिया था ताकि वह वशीकरण से मुक्त हो सके। लेकिन इस बार वह लॉकेट रुद्राक्ष के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए था ताकि उसकी और उसकी संतान को रक्षा हो सके। वह लॉकेट इस तरह से सिद्ध किया गया था कि ना तो कोई बुरी शक्ति और ना ही कोई बुरी घटना किसी इंसान को कुछ हो सकती थी। वह सब माता रानी की 64 योगिनियों की शक्तियों से बना रक्षा कवच था जिसे वेदना किसी के वश में नहीं था। आज ही उसे काशी में कई सिद्ध योगियों ने कई सालों तक सिद्ध किया था जिस कारण से यह लॉकेट डाकिनी जैसी प्रबल शक्ति को रोकने तक में कामयाब हो गया था। रक्षा बेटा, कभी भी लॉकेट खुद से अलग मत करना। तुम्हें इस वक्त रक्षा की बहुत ज़रूरत है। तुम इस राजघराने, इस गांव की वारिस को जन्म देने वाली हो जिस पर कहीं बुरी निगाहें भी होंगी। इसलिए अपनी और इस जान की रक्षा के लिए इस लॉकेट को संभाल कर रखना। रानी सा ने रक्षा के गले में वह लॉकेट पहनाते हुए कहा, जी मासा, मैं कभी भी इस लॉकेट को खुद से अलग नहीं करूंगी और वचन रहा, आपके वारिस की रक्षा हमेशा करूंगी। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा, हमारी वारिस की रक्षा भी करेंगे और अपना भी। आप हमारी बेटी हैं, आपकी रक्षा भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। आज हम कुल देवी के मंदिर जाएंगे, बरसात ही अपनी नाग माता के भी। रानी रजिया ने रक्षा के माथे पर चूमते हुए कहा। रुद्राक्ष एक मुस्कुराहट के साथ उन दोनों के प्यार से रिश्ते को देख रहा था। उसे रक्षा के चेहरे की मुस्कुराहट सुकून दे रही थी और अपनी माँ के दिल की खुशी भी चैन दे रही थी। इस वक्त रुद्राक्ष के सामने वह दो औरतें खड़ी थी जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों की खुशी रुद्राक्ष को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। एक रुद्राक्ष की माँ थी जिसे रुद्राक्ष सबसे ऊपर मानता था और अपने महादेव से भी ज़्यादा ऊपर, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी रुद्राक्ष को अपना भगवान नजर आता था। रक्षा के लिए रुद्राक्ष का प्यार एक पूजा की तरह था। जल्द ही वह तीनों बाहर गाड़ियों के पास आ गए जहाँ पर सभी उनका इंतजार कर रहे थे। पूरे राज परिवार के साथ लगभग 50 सैनिक जीप में बैठे माता रानी का आशीर्वाद लेने जय माँ भवानी के नाम के जयकारे के साथ महल से निकल पड़े। रानी रजिया, सोनम और दादी सा एक जीप में बैठी थीं और दो सैनिक उनके साथ थे। मान सैनिकों के साथ सबसे आगे चल रहा था और उससे पीछे रुद्राक्ष की जीप थी जिसमें रुद्राक्ष, रक्षा और मोक्ष कोमल थे। उनसे पीछे रानी रजिया की जीप थी और उसमें पीछे दो सैनिक की जीप थी। लगभग 10 जीप एक के पीछे एक बड़े काफिले की तरह पूरे गांव से होती निकल रही थी। वह जिस रास्ते जाते लोग सर झुकाकर उनको प्रणाम कर रहे थे। कुछ देर में सभी लोग सबसे पहले नाग माता के मंदिर आकर रुके क्योंकि नाग माता का मंदिर भी कुल देवी के मंदिर के रास्ते के बीचों बीच पड़ता था। रुद्राक्ष ने रक्षा को संभालते हुए नीचे उतारा। बाकी सब भी अपनी जीप से नीचे उतर गए और धीरे धीरे मंदिर के आगे बढ़ गए। उन सभी के अंदर जाते ही कुछ काले कपड़े वाले लोग अपना मुंह ढके हुए मंदिर के अंदर आने लगे। उन सभी ने अपने कपड़ों में हथियार छुपाए हुए थे। सारा का सारा राज परिवार यहाँ एक इकट्ठा हुआ था। आज सभी को एक साथ मौत के घाट उतार देंगे।
एक आदमी ने गुस्से से भरी सुर्ख लाल निगाहों से कहा। वह आदमी पीछे खड़े 10 आदमियों का सरदार था। सभी लोगों ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने सरदार के पीछे पीछे मंदिर के अंदर जाने लगे। लेकिन जैसे ही उस सरदार ने मंदिर की चौखट पर पैर रखा, शक्ति ने उसे धक्का मारकर मंदिर की चौखट से दूर फेंक दिया। सभी लोग हैरानी से उस आदमी की ओर फिर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर नाग बने हुए थे, क्योंकि वह नाग मंदिर था। नकली नाग एकदम से असली हो गए और उन लोगों ने उन सभी आदमियों पर फुकारा शुरू कर दिया। वह सभी लोग उन सभी नागों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था। हमने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था जिसमें दरवाजे पर बने नकली नाग असली हो गए हो। दरवाजे के ऊपर वह शेष नाग की मूर्ति भी असली हो चुकी थी, जो सबसे ज़्यादा डरावनी लग रहे थे। उस मूर्ति की नीली आंखें लाल हो चुकी थी और सभी आदमियों को गुस्से से देख रही थी। सरदार, ये सब क्या हो रहा है? हमें बचाइए, नहीं तो हम डसे लेंगे। सभी आदमियों ने डर के मारे कांपते हुए अपने सरदार की तरफ देखते हुए चिल्लाया, मंदिर की नाग माता उनकी रक्षा कर रही है। अभी तो हम लौट रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हम उन्हें इस मंदिर से बाहर आना ही होगा और उस वक्त मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, सरदार ने कहा और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर पहले गुस्से से फुकार रहे थे, थोड़ी देर शांत हो गए और दोबारा से बेजान मूर्ति बन गए। वही मंदिर के अंदर रुद्राक्ष पूरे राज परिवार के साथ अंदर 9 नागों की पूजा कर रहा था। रक्षा ने इस वक्त बहुत बड़ा घूंघट कर रखा था, क्योंकि इस वक्त गर्भवती थी और गर्भवती स्त्रियां कभी भी नागों को अपना चेहरा नहीं दिखाती। साथ ही आज वह गर्भगृह से बाहरी खड़ी थी। पूजा के बाद राज परिवार पंडित जी से आशीर्वाद लेकर और रुद्राक्ष और रक्षा के बच्चों के लिए लंबी आयु मांग कर गर्भगृह से बाहर आ गए और नाग माता की बावी की तरफ बढ़ गया। मंदिर में पूरे राज परिवार के अलावा और कोई भी नहीं था। रानी रजिया रक्षा की सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पूरा मंदिर आज के लिए खाली करवा दिया था। मंदिर के अंदर सिर्फ सालों में से मंदिर की पूजा करते आ रहे पुजारी और राज परिवार के साथ साथ सैनिक थे। सभी लोग बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। वही रक्षा की नज़र एक जगह गई जहाँ पर कुछ चमक रहा था। उसे खुद पता नहीं चला जब वह बिना किसी को बताए ही उस तरफ चली गई। रक्षा को एक दीवार के पीछे से चमक दिखाई दे रही थी। सभी लोग आपस में बातें करने में व्यस्त थे, तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। रक्षा ने जब झंकार देखा तो उसे दीवार के पीछे एक औरत बैठी थी। वह देखने में ना तो ज़्यादा जवान थी ना बूढ़ी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत थी। उसके हाथों में एक फूल की माला थी। आओ बेटी, मेरे पास बैठो, उस औरत ने रक्षा को अपने पास बुलाते हुए कहा। रक्षा अभी भी घूंघट के अंदर ही थी और उसे अपने नेट की घूंघट से उस औरत का चेहरा देख रहा था। रक्षा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उस औरत की आवाज़ में भी एक खिंचाव था। आज एक मुस्कुराहट के साथ जाकर उसे औरत के पास बैठ गई। कैसी हो बेटी, सब कुछ ठीक है ना? सुना है तुम गर्भवती हो, उस औरत ने एक मुस्कुराहट के साथ रक्षा से पूछा। जी माँ जी, रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। शिव शंभू में बस इतनी ही प्रार्थना है कि बस तुम्हारी और इस बच्चे की रक्षा कर ले। लो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ, साथ ही ये प्रसाद भी। लो, मैं जानती हूँ तुम्हें यह अच्छा लगेगा। उस औरत ने रक्षा की तरफ
एक सफ़ेद रंग का लड्डू करते हुए कहा। रक्षा ने अपने दोनों हाथ आगे करके प्रसाद लिया। औरत ने रक्षा को प्रसाद देने के बाद उसकी कलाई पर एक चांदी की बाजूबंद पहना दिया। उसे बाजूबंद की आकृति एक नाग की तरह थी। उस नाग पर सोने की गई थी और उसकी आंखें पिंक कलर के हीरे से बनी हुई थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यह सिर्फ कोई मामूली सा गहना नहीं है, यह महादेव का आशीर्वाद समझकर हमेशा पहने रखना, सदा तुम्हारी रक्षा होगी, उस औरत ने प्यार से कहा। धन्यवाद माँ जी, मैं हमेशा ही इसे पहने रखूँगी। यह काफ़ी खूबसूरत तोहफा है। वैसे आपका नाम क्या है और आप आज यहाँ पर कैसे? क्योंकि मंदिर में तो आज बाहर वाले आ नहीं सकते थे। रक्षा ने सवालिया निगाहों से उस औरत की तरफ देखते हुए बोला। औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई, जिसे देखकर रक्षा भी खड़ी हो गई। मैं कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूँ, मैं तो यही रहती हूँ, उस औरत ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। रक्षा तो मानो उस औरत की मुस्कुराहट में खो सी गई थी। उसके चेहरे से ममता, सुंदरता और प्यार झलक रहा था। लेकिन देवाशी ने अभी इतना ही कहा था कि उसे पीछे से रुद्राक्ष की आवाज़ सुनाई दी। रुद्राक्ष के साथ साथ बाकी लोग भी उसे पुकारते हुए आ रहे थे। जब वह सभी लोग नाग माता की बॉम्बे के पास पहुंचने वाले थे, तभी किसी ने कहा कि छोटी रानी साहब कहीं नहीं दिख रही हैं, जिन्हें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए और रक्षा को आवाज़ लगाते हुए हर तरफ ढूंढने लगे। एकदम से मुड़कर पीछे देखा तो सभी लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। रक्षा जी, आप ठीक तो है ना? आप अचानक से यहाँ क्यों आ गई? रुद्राक्ष ने एक परेशान चेहरे के साथ रक्षा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ विंदनी सा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही थी? इन्होंने भी परेशान आवाज़ में रक्षा के पास आते हुए कहा। नहीं मासा, मैं अकेली नहीं हूँ, ये भी तो। रक्षा ने पीछे उस औरत की तरफ मुड़ते हुए कहा। नहीं कहाँ पाई थी कि उसने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रक्षा जी, आप किसकी बात कर रही हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं रुद्राक्ष जी, वो औरत थी मेरे साथ, अभी तो मेरे साथ यहीं पर खड़ी थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। रक्षा ने आसपास देखते हुए कहा। हे माता रानी, विंदनी आपसे कहा है ना कि आप इस वक्त कहीं भी अकेली नहीं जाएंगी ना? जाने की वह औरत कौन थी, क्योंकि मंदिर के अंदर आज कोई भी बाहर वाला नहीं आया है, और अगर वह चोरी छिपी आई थी तो शायद उसके इरादे ठीक नहीं थे। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपना ध्यान रखा कीजिए, रानी रजिया ने एक परेशान आवाज़ में कहा। सवाल मैंने भी उनसे पूछा था कि आज मंदिर में कोई भी बाहर वाला नहीं आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह कोई बाहर वाली नहीं है, वह यही रहती हैं इसी मंदिर में। रक्षा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा। विंदनी सा, यहाँ पंडितों और साधुओं के अलावा कोई नहीं रहता, खासकर कोई औरत तो बिल्कुल भी नहीं। हमें तो लगता है जरूरी वह कोई बुरी मनसा से यहाँ आई होगी, रानी रजिया ने परेशान आवाज में कहा। नहीं माता, उनको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मन में कोई भी बुराई थी। उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया और यह प्रसाद भी दिया। उनके चेहरे से तो ममता झलक रही थी। रक्षा ने उस औरत को याद करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। ये तो पंडित जी ने लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ रक्षा की बाजूबंद की तरफ देखते हुए बस इतना ही कहा। क्या हुआ पंडित जी, कोई परेशानी की बात है? एक चिंता भरे चेहरे से पंडित जी की तरफ देखते हुए पूछा। परेशानी की बात नहीं छोटे ठाकुर, खुशी की बात है। आपकी पत्नी की बाजू पर जो बाजूबंद बंधा है वह किसी और का नहीं बल्कि यहाँ की नाग माता का है। यानी कि वह औरत और कोई नहीं, साक्षात नाग माता थी।
पंडित जी की बात सुनकर सभी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। मंदिर की नाग माता कभी भी किसी इंसान को दर्शन नहीं दिया करती थी। आज तक जिन्होंने भी नाग माता को देखा सिर्फ सपनों में ही देखा। पंडित जी ने भी नाग माता की लगभग 80 साल सेवा की थी, जिस वजह से उन्हें सपनों में कभी कभी नाग माता दिखाई देती थी। इसलिए तो उन्होंने उनके बाजूबंद को पहचान लिया था, लेकिन हकीकत में अपनी आंखों के सामने आज तक उन्होंने भी नाग माता को नहीं देखा था। धन्य हो छोटी रानी सा, कुछ तो खास है आप में जो माता ने आपको दर्शन दिए। पंडित जी ने रक्षा के आगे हाथ जोड़ते हुए नमन किया। नहीं नहीं पंडित जी, धन्य तो महादेव हैं, वो नागेश्वर है जिनकी भक्ति में मुझे आज नाग माता का आशीर्वाद मिला। रक्षा एक मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़ते हुए पंडित जी से कहा। वहाँ मौजूद सभी लोग रक्षा को बड़े गर्व से देख रहे थे कि वह उनके परिवार का हिस्सा थी। रक्षा हमेशा से ही दिव्या रहती थी। उसका भोलापन, उसकी अच्छाई हमेशा ही सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। उसकी भक्ति की शक्ति ही थी जिसे हमेशा ही उसका रिश्ता देवताओं से भी बनकर रखा। सच में रुद्राक्ष भाई तो लकी है, तुझे ऐसी पत्नी मिली और मैं भी लकी हूँ, मुझे इन जैसी भाभी मिली। बस अब नाग माता से यही प्रार्थना है कि मुझे भी इन जैसी ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की बीबी के रूप में दे दे। मोक्ष ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा। मोक्ष की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कोमल के चेहरे पर शर्म, क्योंकि वह जानती थी कि मोक्ष उसी को देखकर यह सारी बातें कर रहा था। आज नाग माता यहाँ पर साक्षात विराजमान है। वह आज यहाँ पर मौजूद सभी की मन्नतें पूरी करेंगी। यहाँ पर आज सभी को झोलियाँ भर कर ही भेजेंगी माँ। पंडित जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि नाग माता मुझे माँ के सामने सच बताने की शक्ति दे और इतनी दया करे कि इसको सुनने के बाद मान मुझे माफ़ कर दे। सोनम ने उदास मन के साथ मान की तरफ देखते हुए सोचा। मान के चेहरे पर भी इस वक्त एक मुस्कुराहट थी और वह सोनम के बारे में सोचकर नाग माता से प्रार्थना कर रहा था कि जल्द ही उसकी और सोनम की बात भी परिवार में चले और उन दोनों की शादी हो। रुद्राक्ष बेटा, चलो बाबा शाह से मिलकर आते हैं, रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोला। क्षमा कीजिए रानी शाह, लेकिन बाबा अभी मंदिर में नहीं हैं, वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हैं, पंडित जी ने रानी रजिया को बताते हुए कहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो आएंगे हमें संदेश भिजवा देना, हम उनसे मिलने आ जाएंगे। अब हम लोग बाम्बी के पास चलते हैं पंडित जी, हमें कुल देवी के मंदिर भी जाना है, रजिया ने पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा और सभी लोग मंदिर के पीछे की तरफ बढ़ गए। सभी लोग ने नाग माता की बाम्बी के फूल और दूध चढ़ाकर पूजा आराधना की और उनसे विदा लेकर मंदिर से बाहर आ गए। रक्षा का दिल आज बहुत खुश था। आज वह यहाँ की देवी से जो मिली थी, अब उसके दिल में कोई घबराहट नहीं थी। लोग फिर से गाड़ियों में बैठ गए और कुल देवी के मंदिर की तरफ निकल पड़े। रुद्राक्ष जी, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 9 नागों के बारे में बताएंगे जिनकी मूर्तियाँ मंदिर में हैं। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, जिसका ध्यान अभी गाड़ी चलाने में था। आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, इसलिए आपने आज तक वह बात याद रखी है। क्षमा कीजिए, हमें उसके बाद याद नहीं रहा, लेकिन हम आपको आज उनके बारे में बताते हैं। रुद्राक्ष ने एक नज़र रक्षा की तरफ देखते हुए कहा और फिर से आगे देखने लगा। हाँ हाँ भाभी साहब, आप इससे कुछ भी पूछ सकती हैं, मेरा दोस्त बिल्कुल है एनसाइक्लोपीडिया की तरह, इससे आप कुछ भी पूछेंगे या आपको ज़रूर जवाब देगा। मोक्ष ने थोड़े मजाकिया अंदाज में रक्षा से कहा। मोक्ष की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मोक्ष तो कोमल को मुस्कुराता हुआ देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। कोमल की मुस्कुराहट काफ़ी प्यारी थी, जिसे देखकर कोई भी उसमें खोज सकता था।
कोमल की नज़र जैसे ही मोक्ष पर पड़ी, उसने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर गायब हो गई। मैं कोई राक्षस थोड़ी ना हूँ यार, जो मुझसे इतनी डरती है। मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, मोक्ष ने मन ही मन मुंह बनाते हुए कहा। वही आगे बैठी रक्षा तो रुद्राक्ष की बातें सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। रक्षा ने बचपन से ही कई बार नाग पूजा की थी, लेकिन उसने हमेशा ही एक ही नाग की मूर्ति देखी थी। यहाँ रायपुर में आने के बाद उसने पहली बार 9 नागों की मूर्ति देखी थी, जिसके बाद उन सभी के बारे में जानने की रक्षा की काफ़ी इच्छा थी। रक्षा जी, रायपुर में काफ़ी समय पहले एक दिव्य घटना हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर 9 नागों एक साथ विराजमान हो गए थे। सभी नाग माता कद्रू के पुत्र थे। उनसे में सर्वश्रेष्ठ रहे ये 9 नाग सबसे बड़े थे। अनंत नाग जिन्हें वासुकी बोलते हैं, जिनकी लंबाई का कोई पता नहीं, इसलिए अनंत कहलाते हैं। उनके बाद शेष नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग, करकोटक नाग, पद्म नाग, महापद्म नाग और कुलिक नाग और शंख नाग, ये हैं 9 नाग। रुद्राक्ष ने रक्षा को सभी के नाम बताते हुए कहा। इसके बाद रुद्राक्ष ने रक्षा को एक एक करके सभी की कई सारी कथाएं सुनाई। इस मोक्ष और कोमल भी रक्षा के साथ साथ रुद्राक्ष से नागों की कथाएं सुन रहे थे। आगे का आधा सफर कथाएं सुनते सुनते काफ़ी आसानी से निकल गया और वह सभी लोग कुलदेवी के मंदिर पहुंच गए। उन लोगों ने जीप मैदान में लगा दी और उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ गए। सभी लोग अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उन पर तीर चलने लग गए। पानी को नहीं, पूरा राज परिवार घेर लिया और तीरों से उनको बचाने लगे। 2 सैनिकों ने बंदूकन से तीर चलाने वाले 2 आदमियों को मार गिराया, जिसके बाद पीछे से 40 तलवार वाले आदमी निकलकर आगे आ गए। सभी लोग घबरा गए थे। वहां पर किसी के दिल में खुद को थोड़ी सी डर नहीं थी, बल्कि अपनों को खोने का डर था। मान, मोक्ष, सभी औरतों को सेफली यहाँ से बाहर निकालो। रुद्राक्ष ने मान और मोक्ष की तरफ देखते हुए कहा। कुछ सैनिक रानी रजिया, रक्षा और दादीसा को सुरक्षित वहां से लेकर निकल रहे थे। कोमल और सोनम उन सब से कुछ दूरी पर थे। इस वजह से लड़ाई के बीच फंस गए थे। कोमल की सांस तो अटक गई थी, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी लड़ाई फिल्मों के अलावा और कहीं नहीं देखी थी। एक आदमी लेकर कोमल की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर कोमल की चीख निकल गई। आदमी ने जैसे ही तलवार कोमल की तरफ बढ़ाई, कोमल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि उस आदमी की तलवार कोमल को छू पाती, मोक्ष ने उस आदमी को कोमल से दूर धकेल दिया। कोमल ने नम आंखों से मोक्ष को देखा, जिसे अभी उसकी फिर से जान बचाई थी और उसके सीने से लिपट गई। क्या काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मोक्ष ने अपना एक हाथ कोमल की कमर पर रखा और उसके बालों को चूम लिया। जब तक मोक्ष रघुवंशी जिंदा है, तुम्हें खरोच तक नहीं आ सकती, मोक्ष ने कोमल के कानों में कहा और फिर इस तरह कोमल को थामे हुए दुश्मनों को मारने लगा। दूसरी तरफ मान भी रुद्राक्ष के साथ मिलकर सब पर भारी पड़ रहा था। इस वक्त उन 40 आदमियों के पीछे से ठाकुर यशवंत चौहान निकला। चौहान खानदान के राजा सा। उसे देखकर तो मान की खून खौल गया था, क्योंकि उसी ने कई बार राजमहल पर हमले करवाए थे। मान का गुस्सा अपने आप बाहर था और वह जाकर यशवंत से लड़ाई करने लगा। यशवंत चौहान रुद्राक्ष के पिताजी की उम्र के थे। उन्होंने काफ़ी देर तक मान के साथ तलवारबाजी की, लेकिन एक टाइम के बाद वह थक गए थे, जिस वजह से उनके हाथ से तलवार छूट गई। इससे पहले मान उन पर दूसरा वार करता, एक तलवार ने मान की तलवार यशवंत की तरफ बढ़ने से रोक ली।
गुस्से से उस इंसान की तरफ देखा जिसे तलवार रोकी थी। उस इंसान का चेहरा देखते ही मान की आंखें इतनी बड़ी हो गई कि मानो जमीन पर ही गिर जाती। सोनम जी आप। मान के मुंह से बस इतने शब्द निकले थे कि उसने यशवंत की आवाज़ सुनी। सोनम बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यशवंत ने सोनम की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। सोनम ने अपनी तलवार से मान को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मान भी इस वक्त हैरानी के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था और चुपचाप खड़ा बस सामने देख रहा था। उसका दिमाग तो एकदम से शून्य पड़ रहा था। बाबा साहब खड़े हो जाइए, चलाइए यहाँ से जल्दी से, यशवंत को उठाते हुए कहा। सोनम के मुंह से बाबा साहब सुनकर मान इतना तो समझ गया था कि सोनम यशवंत की बेटी थी। यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या इतने समय से जो सोनम उसके साथ थी, क्या वह सिर्फ एक धोखा था। यशवंत को अपने साथ वहां से ले गई। उसने एक नज़र मान की तरफ देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसमें कुछ पानी भर आया था। सोनम ने जल्दी से यशवंत को जीप में बिठाया और उनके कुछ सैनिकों के साथ वहां से निकल गई। इस वक्त रुद्राक्ष भी मान के पीछे आकर खड़ा हो गया। मान सिंह, आप खड़े होकर क्या देख रहे हो? वह लोग सोनम को लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष ने मान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं ठाकुर साहब, सोनम जी खुद उनके साथ गई हैं, मान ने बिना रुद्राक्ष की तरफ देखे हुए जवाब दिया। मान को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई सदमा सा लग गया। उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी, बस एक जगह खड़े होकर जीप को वहां से जाता हुआ मूर्ति की तरफ देख रहा था। अभी क्या बोल रहे हैं भला? सोनम जी उनके साथ खुद क्यों जाएंगी? रुद्राक्ष ने मान को हिलाते हुए पूछा। क्योंकि वह उनके परिवार से है। सोनम जी ने हमें सबको धोखा दिया है, हमें बेवकूफ़ बनाया है। यशवंत चौहान की बेटी है। मान ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। रुद्राक्ष को तो मान की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने समय से सोनम उनके साथ थी और उन सब में से किसी को भी भनक नहीं लगी कि वह चौहान खानदान की बेटी थी। रुद्राक्ष इस वक्त मान की हालत समझ सकता था, क्योंकि वह जानता था कि मान सोनम से कितना प्यार करता था और उसका धोखा देकर तो मान अंदर तक बिखर चुका था। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर मान को गले से लगा लिया। चौहान खानदान के सभी लोग वहां से जा चुके थे। रुद्राक्ष के कुछ सैनिकों को भी चोट आई थी, लेकिन सभी सलामत थे। कुछ सैनिक रानी रजिया, रक्षा और दादी शाह को लेकर पहले ही मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। कोमल अभी भी मोक्ष के सीने से लगी हुई थी। सब ठीक है, अब आप सुरक्षित हैं, मोक्ष ने कोमल के बालों को सहलाते हुए कहा। कोमल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। सब कुछ शांत हो चुका था। उसने अपनी भीगी निगाहों से फिर मोक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। कोमल के चेहरे पर अभी भी डर छाया हुआ था। शांत हो जाइए, सब ठीक है, मोक्ष ने कोमल के गाल पर हाथ रखकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा और फिर थोड़ा सा झुककर उसके माथे पर किस कर दिया। कोमल तो एकदम से कांप उठी थी। उसका ध्यान कुछ देर पहले हुए सबसे हटकर सिर्फ मोक्ष के उस चूमने पर आ गया था। कोमल के गाल से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। कोमल जल्दी से मोक्ष की बाहों से निकलकर मंदिर की तरफ भाग गई। मोक्ष कोमल को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मोक्ष ने कोमल के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट देख ली थी, जिसके बाद उसके दिल में तो मानो कई गुलाब खिल गए थे। मोक्ष का ध्यान फिर रुद्राक्ष की तरफ गया जो मान को गले लगाया खड़ा था। मोक्ष को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी भी उसने मान को इस तरह उदास नहीं देखा था। इसे क्या हुआ? मोक्ष ने एक कंफ्यूज चेहरे के साथ मान के बारे में सोचा और मान की तरफ बढ़ गया। मान इस वक्त एक अलग सी दर्द से गुजर रहा था।
कहाँ कुछ देर पहले वह माता रानी के मंदिर में अपनी और सोनम की शादी मांग रहा था, और कहाँ अब उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ ले आई। मान को ऐसा लग रहा था जैसा उसने आज अपनी माँ की तरह सोनम को भी खो दिया था। रुद्राक्ष, मान, क्या हुआ आप लोगों को? सब ठीक तो है? मोक्ष ने एक परवाह भरी आवाज में कहा। मोक्ष की आवाज सुनकर रुद्राक्ष मान से अलग हो गया। उसे अभी भी मान के लिए काफी बुरा लग रहा था। वह अब इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता था। रुद्राक्ष ने कभी भी सोनम से भी खतरा महसूस नहीं किया था। सोनम हमेशा ही उसके साथ एक परिवार की तरह रही, और पिछले दिन उस शो में सोनम ने रक्षा को बम से भी बचाया था। तो असल में उसके इरादे थी क्या? रुद्राक्ष जानता था कि आखिर सोनम ने यह सब किस लिए किया। कुछ नहीं मोक्ष, तुम मान को महल ले आओ, हम पूजा करके आते हैं। रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ छोटे ठाकुर। रानी कितने करीब आकर यूँ वापस लौट नहीं सकता। जो हुआ सब उनकी इच्छा थी। मुझे उन पर विश्वास है। मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने देंगी माता रानी। चलिए, माँ ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम भी चलो। हमें लगा शायद आपको कुछ समय की ज़रूरत है। रुद्राक्ष ने मान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, हम ठीक हैं छोटे ठाकुर। पूजा के बाद हम अपना समय ले लेंगे। इस दिल के दर्द को कम करने के लिए भी माता रानी की दया ज़्यादा ज़रूरी है। मान ने उदासी भरी आवाज़ में कहा। मोक्ष को चाहिए यह नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन अभी उसे पूछना सही भी नहीं लग रहा था। वो तीनों फिर वहाँ कुछ कहे बिना मंदिर में आ गए। रुद्राक्ष को देखते ही रक्षा रुद्राक्ष की तरफ भाग आई और उसके सीने से लग गई। जब रुद्राक्ष बाहर लड़ाई कर रहा था तो रक्षा का दिल काफ़ी घबरा रहा था। आप ठीक हैं? रक्षा ने थोड़ी घबराहट बड़ी आवाज़ में पूछा। बिल्कुल ठीक है, और आप घबराइए मत, सब बिल्कुल ठीक है। चलिए पूजा कर लेते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा के बालों को सहलाते हुए कहा। रक्षा ने उसे वक्त तो आसपास ध्यान नहीं दिया, और जब पूजा के लिए मंदिर के अंदर चले गए। माता रानी की मूर्ति आज काफ़ी खूबसूरत माता रानी की मूर्ति को आज काफ़ी खूबसूरत से सजाया हुआ था। लाल रंग का जोड़ा और सोने का हार। आज ऐसा महसूस हो रहा था मानो माता रानी की आंखें असली सी हों कर सबको देख रही हूँ। सभी लोग अब शांति के साथ माता रानी को बारी बारी से आरती कर रहे थे। जब थाल कोमल ने पकड़ी तो मोक्ष भी आगे बढ़कर थाल को पकड़ लिया और कोमल के साथ साथ पूजा करने लगा। वह दोनों इस वक्त एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उन दोनों को आरती अभी चल ही रही थी कि माता रानी के हाथों से एक फूल फिसलकर नीचे गिरा। पंडित जी ने वह फूल उठाकर कोमल की तरफ बढ़ाते हुए बोला। आप लोगों के इस जोड़ी को तो स्वयं माता रानी का आशीर्वाद मिला है। हमेशा खुश रहो और आपका साथ हमेशा बने रहे। कोमल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पंडित जी के हाथों से वह फूल लेकर अपनी आंखों में लगाया। सभी लोग कोमल और मोक्ष को लेकर काफ़ी खुश थे, लेकिन वही मान का दिल अभी भी दुख में डूबा हुआ था। आपने सबकी जोड़ियाँ बनाई माता रानी, पर मेरी तो बनने से पहले ही आज टूट गई। अगर आपके प्रति मेरी भक्ति हमेशा से सच्ची रही हो तो मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए। मान सिंह ने माता रानी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू झलक उठे थे। वह खुद को और संभाल नहीं सका, इसलिए जल्दी से मंदिर से बाहर की तरफ आ गया। सभी लोग जब आरती करके माता रानी का आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर आ गए, रानी रजिया का मन अभी भी बेचैन था। आज तो चौहान खानदान ने उन पर हमला किया, उसके बाद तो वो चुप नहीं बैठ सकती थी। रुद्राक्ष, मान सिंह कहाँ है?
हमें उससे कुछ बात करनी है। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछा। जी, और सोनम वो कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? पूजा के वक्त भी वह नहीं देखी। रक्षा ने परेशान आवाज में रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो कहाँ है? सोनम को कुछ हुआ तो नहीं ना? दादी सा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछा। सभी एक के बाद एक रुद्राक्ष से सवाल पूछ रहे थे, जिनका जवाब देने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। लेकिन उसने गहरी सांस भरकर सभी को कुछ देर पहले हुई घटना बता दी। सभी के चेहरे से तो रंग ही उड़ चुका था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोनम दुश्मनों की बेटी थी, जो इतनी देर से महल में उनके साथ रह रही थी। वही रक्षा का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो अपने साथ लाई, वो असल में उसकी दोस्त के लिए नहीं, बदले की वजह से वहाँ रुकी थी। रक्षा बेहद परेशान हो गई थी। उसका दिमाग यही सोच रहा था कि क्या पिछले 3 महीनों की उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक जासूस, एक दुश्मन थी। रक्षा का दिल एकदम से चूर चूर हो गया था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में एक ही अच्छा दोस्त बनाया था, वह भी सोनम। रक्षा को तो हल्का हल्का चक्कर आने लगा था। इससे पहले वह जमीन पर गिरती रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा को अपनी बाहों में थामते हुए कहा। विंदनी सा, रानी रजिया और दादी सा ने भी परेशानी भरी आवाज में रक्षा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा। हमें लगता है अपने दोस्त के धोखे को यह बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए इनकी ऐसी हालत है। रुद्राक्ष बेटा, जल्दी से महल वापस लौट चलो। दादी शाह रक्षा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी दादी माँ, रुद्राक्ष ने दादी शाह को जवाब दिया और रक्षा को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ ही टाइम बाद सभी गाड़ियाँ मंदिर से निकलकर राजमहल की तरफ बढ़ गईं। तकरीबन आधे घंटे में रुद्राक्ष ने तेज ड्राइविंग करके रक्षा को राजमहल पहुंचा दिया। रुद्राक्ष रक्षा को सीधा कमरे में ले गया। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ गए। रुद्राक्ष ने रक्षा को पलंग पर लेटा दिया और इसके चेकअप करने लगा। रुद्राक्ष काफ़ी परेशान था। रुद्राक्ष से रक्षा की हालत देखी नहीं जा रही थी। रुद्राक्ष बेटा, क्या हुआ है? बिंदनी शाह को यह ठीक तो है ना? ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? दादी शाह ने रुद्राक्ष से पूछा। आपने सही कहा था दादी शाह, इन्हें सदमा सा लगा है। सोनम की सच्चाई जानने के बाद कुछ ही देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ लिए हुए बोला। मेरी दीदी बचपन से ही अकेली रही थी। सोनम जी उनकी पहली दोस्त थी। सोनम जी से दीदी बहुत प्यार करती होंगी। उनकी एक लौती दोस्त जो थी। मेरी दीदी बड़ी आसानी से सब पर यकीन कर लेती है, लेकिन हर बार इनका यकीन टूट जाता है। जीजू, दीदी जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? कोमल ने रोते हुए जवाब दिया, जो बेड के पास घुटनों के बल बैठी थी। हाँ, ठीक हो जाएंगी, आप रोइए मत। रुद्राक्ष ने कोमल के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रुद्राक्ष बेटा, आप इनका ख्याल रखिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। आप भी आराम करो। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। वह जानती थी की रक्षा को इस वक्त सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने सबको इशारा किया और सभी लोग बारी बारी से कमरे से बाहर चले गए। रानी रजिया दादी सा के साथ उनके कमरे में चली गई और कोमल अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मोक्ष का ध्यान इस वक्त कोमल पर था, जो आंसू बहा रही थी। वह जानता था कि कोमल को भी इस वक्त किसी की ज़रूरत थी। मोक्ष कोमल के पीछे उसके कमरे में चला गया। मोक्ष जब कोमल के कमरे में पहुंचा तो कोमल रो रही थी। बस पता ही था रो रही होगी। पता नहीं इतनी अपनी अपनी आंखों में कहाँ से भरती है लड़कियां। मोक्ष ने कोमल को देखते हुए मन में सोचा। कोमल ने नज़र उठाकर मोक्ष की तरफ देखा और अगले ही पल अपनी नज़रें झुका ली। मोक्ष जी,
प्लीज़ आप देख सकते हो ना कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं, तो प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अभी मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं होगा। कोमल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मोक्ष कोमल की बातों को समझ रहा था कि वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन बेहोश पड़ी थी। मोक्ष धीरे धीरे चलकर पलंग के पास आ गया और कोमल के सामने पलंग के पास खड़ा हो गया। मोक्ष जी, मैंने कहा ना आपने आपसे प्लीज़। कोमल ने अभी इतना ही कहा था कि मोक्ष ने अपनी उंगली कोमल के होठों पर रख दी। मैं इस वक्त तुम्हें परेशान करने के इरादे से तो यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ। भले ही तुम्हारे दीदी की दोस्त ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन उनके पहले दोस्त महादेव हैं जो कभी उन्हें धोखा नहीं देंगे। अब वो रुद्राक्ष पर यकीन करती हैं और इतना मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, यह हमेशा भाभी सा का यकीन बनाए रखेगा। इसलिए आप परेशान मत होइए और शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मोक्ष ने कोमल को प्यार से समझाते हुए कहा। मोक्ष के इतने प्यार से समझाने पर कोमल को थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसने एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। मोक्ष ने उसे एक स्माइल पास की और फिर अपनी उंगली उसके होठों से हटा ली। कोमल को तो अभी तक मोक्ष की उंगली अपने होठों पर ही महसूस हो रही थी, जिसका एहसास कोमल के गालों को लाल कर रहा था। मोक्ष ने टेबल से पानी का गिलास उठाकर कोमल को पकड़ा दिया। लो पानी पियो। मोक्ष ने कोमल को पानी का गिलास देते हुए कहा। मोक्ष की आवाज़ में आज कोमल काफ़ी अपनापन सा महसूस कर रही थी। उसने उसके हाथों से पानी का गिलास लिया और पीने लगी। अब रोना मत और शांति से आराम करो। जब भाभी शाह को होश आएगा मैं आप तक खबर पहुंचा दूंगा। मोक्ष ने कोमल से कहा और मुड़कर जाने लगा। मोक्ष भी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे कोमल की आवाज़ आई। मोक्ष जी। कोमल के मुंह से अपना नाम सुनकर मोक्ष का दिल एक बार फिर मचल उठा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने पीछे मुड़कर कोमल की तरफ देखा, जो उसे ही आंखों में कुछ अनजाने से एहसास लिए देख रही थी। थैंक यू। कोमल ने धीमी सी आवाज़ में मोक्ष को देखकर दो ही लफ्ज कहे और अपनी पलकें झुका ली। वही दूसरी तरफ मान गुस्से से ड्राइव करता हुआ सोनम की महल के बाहर पहुंच गया था। मान को अपने सवालों का जवाब चाहिए था, जिस वजह से वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधा चौहान खानदान की महल के बाहर आकर खड़ा था। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे सोनम जी, कि इतने वक्त से जो हम दोनों के बीच था, क्या वह सिर्फ एक धोखा था? क्या आपने कभी हमारे लिए कोई महसूस नहीं किया? बस किसी मकसद से हमारे करीब आ रही थी। मान ने गुस्से से महल को घूरते हुए देख कर कहा। मान के दिल में आज 100 सवाल सा उठ रहा था। वही दूसरी तरफ महल के अंदर सोनम का भी ऐसा ही हाल था। वह अपने पलंग पर पेट के बल लेटकर बस आंसू बहाए जा रही थी। उसकी आंखों के सामने मान का वह चेहरा घूम रहा था जब उसे पता चला कि सोनम चौहान खानदान से थी। जो मान हमेशा से जिद्दी शेर की तरह था, आज दुश्मन को सामने देखकर भी मूर्ति की तरह खड़ा था। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत दर्द दिया है मान, बस मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। सोनम ने रोते हुए कहा। आज अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी तो वो थी सोनम, जिसने एक झटके में ही अपना सब कुछ खो दिया था। सोनम के लिए रक्षा कोई जरिया नहीं बल्कि सच में उसकी दोस्त थी। साथ ही मान से भी उसके दिल जान से ज़्यादा प्यार किया था। आज एक पल में उसने उन दोनों को खो दिया। उसके दिमाग में यही आ रहा था कि पता नहीं वह दोनों उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं इस दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मान की आंखों में अपने लिए नफरत देखने से पहले ही मर जाना चाहती हूँ। सोनम ने रोते हुए कहा। सोनम रोते रोते ही सो
गई थी, तभी उसके कमरे के अंदर एक सैनिक के कपड़े पहने आदमी दाखिल हुआ। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मान था, जो सोनम से अपने सवालों का जवाब लेने महल अंदर एक सैनिक का रूप लिए घुस आया था। मान के चेहरे पर जो गुस्सा इतनी देर से नजर आ रहा था, सोनम का रोता हुआ चेहरा देखकर कुछ ही पल में शांत हो गया। यह रोना किस बात का है सोनम जी, कि आप बिना अपना बदला लिए यहाँ आ गईं? मान ने सोनम को देखते हुए कहा। वह चाह कर भी सोनम पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था, चाहे उसने उसका दिल ही क्यों न तोड़ दिया था। सोनम की आंखों में आंसू मान के दिल को चीर रहे थे। मान धीरे धीरे आगे बढ़कर सोनम के पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाया और सोनम की पलकों से आंसू हटा दिए। इसलिए मैं प्यार से डरता था सोनम जी, आज तक इतना दर्द मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जो आपने मुझे महसूस करा दिया। आज अगर आप कोई आम लड़की होती जिसने महल के साथ गद्दारी की है, अभी तक जिंदा नहीं होती, लेकिन क्या हमने मोहब्बत कर ली है आपसे, अब चाह कर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मान ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। सोनम चाहे नींद में ही थी, लेकिन उसके दिमाग से आज की घटनाएं जा नहीं रही थी, इसलिए वह नींद में ही बड़बड़ाने लगी। मान ने उसे जब नींद में बड़बड़ाते हुए देखा तो एक दर्द भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। अब क्या सोते हुए भी अपनी अगली साजिश सोच रही हो? मान ने मायूसी भरी आवाज में कहा। मान ने थोड़े आगे होकर कान में लगकर सुना। आई लव यू मान, आई लव यू सो मच। मान को अंग्रेजी तो समझ आती नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि सोनम क्या बोल रही थी, लेकिन उसे लगा शायद सोनम उसके बारे में कुछ बोल रही है, क्योंकि उसने उसका नाम लिया था। लेकिन सोनम ने अंग्रेजी में उसे क्या कहा ये वो नहीं समझ पाया। कह लीजिए जो कहना है, कह लीजिए सोनम जी, जल्द ही जंग के मैदान में मुलाकात होगी। मान ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा और खड़ा हो गया। जल्द ही दो दिलों के बीच जंग की शुरुआत होने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।